जय श्री राम मेरे मित्रों और साथियों। भारत के निकट में नेपाल एक देश है जो भारत से लगभग 100 वर्ष पूर्व अलग हुआ, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि नेपाल सदैव एक स्वतंत्र क्षेत्र रहा, स्वतंत्र राष्ट्र रहा। नेपाल और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल की संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, नेपाल के संस्कार, भारत में और नेपाल में लगभग समानता है। दोनों एक दूसरे के बीच में रोटी बेटी का संबंध है और यहाँ तक कि नेपाल और भारत के बॉर्डर भी खुले हुए हैं। मित्रवत ये सनातन परंपरा दोनों देशों की रही है, लेकिन अभी कुछ वर्षों में और हम ये कहें कि कुछ महीने में नेपाल में जो उठापटक हो रही है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित घटना है। नेपाल वैसे तो एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से नेपाल में माओवादी संगठन जिसका कि चीन समर्थन करता है, चीन समर्थक संगठन है, तो यह नेपाल में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाए हुए है। 2008 के बाद नेपाल राजतंत्र से निकल करके लोकतंत्र की तरफ आया और 17 वर्षों में हमने ये पाया और देखा कि जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक टकराव नेपाल में हुआ और चला, 17 सालों में लगभग 12 से 13 सरकारें बदली। लगातार वहाँ राजनीतिक गठजोड़ और पार्टियाँ, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे नेपाली CPM CPI हो, या प्रजातंत्र पार्टी हो, या कोई भी राजनीतिक दल, गठबंधन और नेता लगातार नेपाल में अस्थिरता को लगाए हुए हैं। नेपाल में स्थिरता आने का नाम नहीं ले रही है। किसी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ राजनीतिक स्थिरता होती है, और राजनीतिक स्थिरता ही किसी देश का विकास का सबसे पहला प्रथम पैमाना माना जाता है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल आज बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। वहाँ लगातार प्रोटेस्ट और आंदोलन हो रहे हैं। राजा वापस आओ, सिंहासन खाली करो। राजा के लिए, नेपाल के किंग के लिए लोग सड़कों पर हैं। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी और सभी सूबों के लोग, चाहे वो मधेसी हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो, सभी सातों प्रांतों से लगातार सभी समाज, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग और नेपाल में राजशाही शासन लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम देखते हैं कि 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसकी लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी है, और एक शांतिप्रिय और बहुत अच्छा देश था। लेकिन 17 वर्ष के बीच में जो टकराव और जो बिखराव आया है नेपाल में, तो नेपाल में की स्थिति इस समय विश्व पटल पर राजनीतिक अस्थिरता और एक गरीब देश के रूप में, एक भ्रष्टाचार के देश के रूप में विख्यात हो रही है, उसकी ख्याति। लेकिन जिस तरह से वहाँ सनातन का झंडा फहराया जा रहा है और सनातन के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लग रहे हैं, उससे वहाँ ऐसा प्रतीत होता है वहाँ की जो पब्लिक है वो निश्चित रूप से सनातन का झंडा उठा करके सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और हमने देखा कि 2001 में वहाँ शाह वीरेंद्र और उनके संपूर्ण परिवार को, उनके ही राज परिवार के सदस्यों ने जिस तरह से राज परिवार की हत्या की, इसके बाद में राजा ज्ञानेंद्र ने लगभग 2000 से लेकर के 8 तक शासन किया। 8 के बाद में वहाँ पर लोकतंत्र का आगमन हुआ और राजतंत्र की विदाई हुई, और कमल दहर प्रचंड
माओवादी नेता चीन समर्थक के समर्थन के सहयोग से नेपाल में एक अस्थिर और दिशाहीन सरकार बनी, जिसके कारण नेपाल में जो गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक टकराव, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है, उसके लिए पूरी तरह से चीन जिम्मेदार है। चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की नेपाल में किसी तरह की शांति हो, वहाँ विकास हो, वहाँ सभी प्रकार की बुनियादी ढांचा मजबूत हो। चीन सदैव नेपाल को कमज़ोर कर और उसकी निगाह उसके इलाकों पर, क्षेत्रों पर, सीमा पर है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण और वह लगातार नेपाल को सहयोग और समर्थन करता रहता है और अधिकांश जगह और स्थानों को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज हम देखते हैं कि चीन के ही कारण नेपाल की जो दुर्दशा हुई है, उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भूटान, सभी आसपास के जो जितने भी निकटवर्ती राष्ट्र हैं, देश हैं, उनमें अपनी सदैव विस्तारवादी नीति को चलाता रहता है, बढ़ाता रहता है। चीन की जो गतिविधियां हैं बहुत ही चिंतनीय, सोचनीय है। इस समय चीन की गिरफ्त में नेपाल है और नेपाल में वास्तविक आज स्थिति यह बन गई है कि वहाँ लगातार धरना, आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन चीन नेपाल को आखिरी में अंततः सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को अपनाते हुए, हिंदू राष्ट्र का दर्जा बहाल करते हुए वहाँ पुनः राजाशाही शासन का आगमन हो, वहाँ शाही शासन स्थापित हो, जिससे वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, पूरी तरह से सुख शांति के साथ रह करके और अपने राष्ट्र के विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें और एक भ्रष्टाचार रहित और एक शासन वहाँ स्थापित हो। इसलिए वहाँ जल्दी से जल्दी हो सके। आज भी वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं राजशाही को लेकर के। वहाँ की आम पब्लिक देश में राजशाही शासन को लाना चाहती है और भ्रष्ट, निकम्मी और जो सरकार समय KP शर्मा ओली की है, उसको हटाकर पुनः देश में एक राष्ट्रवाद सरकार, सनातन सरकार, हिंदू सरकार नेपाल में आना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। आज के अंक में इतना ही। हम कल किसी नया विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।